अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब उसी दिन से ना नेक्स्ट व्लॉग मैंने शुरू कर दिया था। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये टेबल टूट गई थी। अहमद और हमज़ा ना इसी रूम में बैठकर ये लोग स्टडी करते हैं। तो अहमद ने उसकी जो सी बुक छुपा दी थी, कलर बुक, तो वो मांग रहा था। तो कहता है कि मेरे पास तो है ही नहीं। तो इस तरह ना ये दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और भागते भागते ना ये उसे बच रहा था अपनी तरफ से। इसने उसके ऊपर हाथ रखा टेबल के ऊपर और कहीं ज़ोर से इसका पता नहीं वज़न डला या क्या हुआ, तो वो जो सा ना सारा शीशा जो सा वो टूट गया। अच्छा शुक्र अल्लाह ताला का कि इसको ज़रा सा भी इसका ब्लड नहीं निकला, ना ही इसको लगा। और जैसे वो शीशा टूटा हुआ था ना, वो देख के लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा हुआ होगा, लेकिन नहीं, इसे कुछ भी नहीं था हुआ। तो वो बच गया। उसके बाद जो सा नेक्स्ट डे मेरी बेटी जो सी थी वो वहाँ पे बैठी हुई टेबल के ऊपर साइड पे तो वो कर रही थी अपना कोई शूट कर रही थी दूसरी अपनी बहन का ना। तो शूट करते करते ना उससे अचानक से अनबैलेंस हुई और वो उसके अंदर गिर गई टेबल के सेंटर में से। तो उसने जो सा कार्डबोर्ड सेंटर में जो लगा हुआ था वो भी उसने तोड़ दिया। तो इन्होंने टेबल दो जितना ने पूरी की पूरी तोड़ के तो वो की। तो है ये स्टोरी थी। तो इसके बाद ही मैं कपड़े धोने चली गई, बच्चों का यूनिफॉर्म धोने थे वो धो लिए और उनको मैंने फिर डाल दिया, क्योंकि मौसम जो है ना चेंज हो गया हुआ है। बट अभी भी ना सीलन है थोड़ी सी, के यानी कि अगर कपड़े डालें भी ना तो इतना ड्राई नहीं होते ना, थोड़ी थोड़ी सी इनमें नमी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ कि अच्छी तरह ना ड्रायर चला देती हूँ फुली, ताकि अच्छी तरह ये ना खुश्क हो जाए। तो फिर बाहर डालूँ हवा में और फिर साथ ही मैं प्रेस कर लेती हूँ, तो फिर इतना नहीं होता। यूनिफॉर्म तो खैर ऐसे ही मैं करती हूँ, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ से जी बच्चों के बैग शैग मैंने उठाए, सोफ़े को झाड़ा झूरा और ऊपर से मैंने फिर इसके ऊपर चादर बिछा दी। अच्छा इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये ना बड़ा गंदा हुआ था, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पे भी बैठ जाते हैं। तो मैंने इसको जो है ना सरफ लगा के ब्रश के साथ अच्छी तरह सारा वॉश किया, इसकी वीडियो भी बनाई। फिर मैंने उसे कहा कि नहीं ये पता नहीं अच्छी लगे या ना लगे, तो मैंने वो ना डिलीट कर दी। तो यहाँ पे जनाब कैटो बाहर बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि मुझे भी कुछ डालो। तो मैंने आयशा से कहा कि तुम कॉफ़ी बना रही हो तो दूध ना इसको भी डाल देना। उसने हमज़ा से कहा कैटो को दूध डाल दो। तो यहाँ पे वो कॉफ़ी बना रही थी, वो कहता अच्छा मैं ना डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी की फिर वीडियो बनाना शुरू हो गई कि ये ना बड़ी मज़े की कॉफ़ी बनाती है। तो इसको अच्छे से आपने बीटर से ब्लेंड करना होता है और इसका ना बहुत अच्छी, अगर आप कॉफ़ी बनाना चाहते हैं तो कॉफ़ी के अंदर ना थोड़ा सा पानी डालें, सिर्फ और सिर्फ टीस्पून के करीब, इससे ज़्यादा नहीं। और थोड़ी सी आपने चीनी ऐड करनी है और कॉफ़ी ऐड करनी, तीनों चीज़ें ऐड कर दी। अब इसको ना ब्लबला हो गया सॉरी। तो इसको ना फिर आपने बीटर से अच्छे से बीट करना है। अगर बीटर नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। इसका स्पंज बनाना होता है, ठीक है, स्पंज बनाना है। और इसका ना कलर लाइट हो जाएगा। जब लाइट हो जाएगा तो फिर ये क्या करती है, दूध डालती है, फिर कॉफ़ी डालती है, फिर दूध डालती है। इस तरह ना उसकी लेयर बनाती है, तो बड़ी अच्छी कॉफ़ी बन जाती है। तो ये हमज़ा ने क्या किया कि दूध जो है ना वो फर्श पे डाल दिया और कैटो जो सी वो वैसे पी रही थी और ये दूसरी ये बैठी हुई थी और वो पीने गई तो वो बेचारी बोल रही थी। तो मैंने कहा अब क्या करें, दूध भी ख़त्म हो गया। तो चलो अब फिर ना इसको कुछ और डालते हैं। तो मैंने कहा प्लेट में क्यों नहीं डाला, तो कहता प्लेट बाहर नहीं है। तो मैंने फिर जाकर देखा तो प्लेट वाकई नहीं थी। तो वो जो सा जमादार वगैरह आते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से प्लेट उठा के ले गया। उसने कहा होगा एक्स्ट्रा ऐसे गिरी हुई है तो शायद इन्होंने वैसे ही रखी हुई होगी, तो वो ले गया। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी थी चिकन, और मैंने कहा चलो कैटो को भी बाहर डाल देते हैं इसमें से एक बोटी निकाल के। और बेगम साहिबा गायब थी। मैंने कहा चलो अब ये जब आएगी तो तभी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज और टमाटर वो दो दो कट करके ना सेंटर में से कट लगा के तो प्रेशर में थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये देखें पानी सिर्फ और सिर्फ इतना रखना है कि वेजिटेबल से नीचे ऊपर ना हो। और इसको प्रेशर लगा दिया। इसमें कोई स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए थे। तो मैं इसी तरह से ना ये कढ़ाई बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं था आता। तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मुझे ना अंडा और ना चाय आती है बनानी। तो जब मैंने चाय बनाती थी ना, तो वो कहते थे मज़े की नहीं है। तो मैं क्या पूछती थी कि क्यों मज़े की नहीं है, क्या चीज़ इसमें मिस है ना। तो उन्होंने मुझे फिर बताया। तो वो क्या करते थे कि उसके अंदर ना थोड़ा सा चुटकी जो सी है ना नमक की ऐड करते थे। तो इस तरह से फिर वो चाय बनाते थे। अच्छा अब आगे मैं आपको रेसिपी पहले बता दूँ। तो यहाँ पे ना मैंने चिकन वो वेजिटेबल जो सी थी प्याज और टमाटर, उसको प्रेशर लगाया, वो सॉफ्ट हो गई। दूसरी तरफ मैंने ना पतीली के अंदर घी डाल दिया, उसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर ऐड कर दिया, उसको हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया, चिकन को हल्का सा हम इसमें फ्राई करेंगे और जो टमाटर और प्याज है ना वो इसमें ऐड कर देंगे और स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये देखें प्याज और टमाटर आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए। अच्छा ये तरीके से ना बहुत मज़े का बनता है। वैसे आप कभी बना के ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दिएगा कि भाई अच्छा बना भी है कि नहीं। हाँ भी मैं ही लगी हुई हूँ कि बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पाइसेस ये देखें ऐड कर दिए हैं। नमक है, मिर्च है और हल्दी है। और मैंने ना एंड के ऊपर डालूंगी दूसरे बाकी स्पाइसेस। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे वो चाय का तो यूँ हो गया कि अच्छा जी चाय तो अब मुझे नहीं आती बनानी। यानी उन्होंने कि नमक डालते हैं और हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ चीनी वाली बना के पीते थे, चीनी और पत्ती डाल के, जैसे नॉर्मली सब घरों में बनती है।
तो फिर मुझे था कि अंडा मैं अच्छा बनाती हूँ, तो अंडे को भी यही था कि हम लोग हाफ़ फ्राई खाते थे और हस्बैंड जो उनसे मेरे थे ना वो फुल फ्राई खाते थे, और वो मुझे समझ ही नहीं थी आती कि फुल फ्राई होता कैसे है अंडा। तो मैं समझती थी कि ऊपर जो वाइट लेयर होती है ना वो फ्राई वो अंडा होता है। तो मैंने 3-4 बार उनके लिए वही अंडा बनाया, तो वो कहते हैं अभी भी कच्चा है, अभी भी कच्चा है। मैंने कहा फिर पका हुआ कैसे होता है, मुझे दिखाएं तो सही। तो फिर वो किचन में गए, तो उन्होंने जब कुक किया उसको, तो उसका क्या किया उन्होंने, कट लगा के ना उसकी साइड चेंज कर दी। मैं कहा हाय, ये जब ये कोई अंडे को इस तरह से पलटता है ना, तो मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है कि ये क्यों ही ऐसे किया है, शायद क्या हम लोग हाफ़ फ्राई खाते हैं इसीलिए। तो ये दोनों चीज़ें भी खैर मुझे नहीं थी फिर आती, तो मैंने अपने हस्बैंड से ही सारी कुकिंग सीखी थी। तो वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अगर किसी वीडियो में अगर कोशिश करूँगी आगे ना, जब सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएँगे तो फिर उनसे भी हम कुकिंग करवाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब मैंने कवर करके रख दिया था चिकन को, तो 15 मिनट के लिए कुक हो गया। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से भून लिया। लास्ट में मैंने उसके ऊपर ना डाल दी थी काली मिर्चें भूनते वक़्त, और साबुत खुश्क धनिया और हरा धनिया है, और साथ में हरी मिर्चें और अदरक। तो बस ये एंड पे डाल के इनको अच्छे से मिक्स करना है, और 5 मिनट के लिए बस कुक। ज़बरदस्त सा सालन आपका तैयार है।